सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। एंड हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। और फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 24 तक कर लिया था, जो कि था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यहाँ पे किसकी एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई थी? आर्टिकल नंबर 24 में चिल्ड्रंस की बात हुई थी। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये हमने पढ़ लिया था। दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेकर 28 आर्टिकल। तो ये हमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, या फिर कह सकते हो जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, तो फिर दो देश बनते हैं, एक पाकिस्तान बनता है, ठीक है, एक इंडिया बनता है। ये सबको पता होगा, इतनी बेसिक चीज है। तो पाकिस्तान जो है क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे क्या है? स्टेट का जो है क्या है? रिलीजन है, पूरे स्टेट का ही रिलीजन है, दैट इज मुस्लिम, या फिर कह सकते हो इस्लाम। ठीक है, पाकिस्तान एज अ स्टेट किस करेक्टर का है? दैट इज इस्लाम, उसका जो है स्टेट रिलीजन है। क्या इंडिया का कोई स्पेसिफिक रिलीजन है? क्या इंडिया एज अ स्टेट का कोई रिलीजन है? सो नो, देर इज नो स्पेसिफिक रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। क्या है? सेकुलर कंट्री है, जहां पे अलग अलग रिलीजन के, जहां पे अलग अलग बिलीफ्स के जो है लोग जो है एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर बात करी जाए रिलीजन की, तो इंडिया में जो है क्या होता है? प्रमोट सेकुलरिज्म प्रमोट होता है। अब सिर्फ बातों से सेकुलर बोल देना क्या सही रहेगा? सिर्फ हम कह सकते हो बात कह रहे हैं कि भाई हम लोग सेकुलर हैं, लेकिन किसी एक्स रिलीजन को दबाया जा रहा है, उनके इंस्टीट्यूशंस को अगर तोड़ा जा रहा है, या फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके राइट्स को जो है कह सकते हो खत्म कर दिया जा रहा है, तो क्या वो स्टेट सेकुलर होगा? तो वो स्टेट जो है सेकुलर नहीं होगा। क्या वो कंट्री सेकुलर होगा? वो कंट्री सेकुलर नहीं होगा। सो दिस मीन्स दैट जो हमारी कंट्री है उसमें जो है प्रोटेक्शन होनी चाहिए सारे रिलीजन के लोगों की। उसमें क्या है? प्रोटेक्शन होनी चाहिए सारे रिलीजन के लोगों की। प्रोटेक्शन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इंडिया का जो है पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि फॉर्म करते हैं किसका पार्ट? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इसमें आर्टिकल हमें पढ़ने हैं 25 से लेकर 28, यानी टोटल 4 आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि सारे पर्सन या फिर ऑल पर्सन जो है इक्वली एंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के, द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। यानी यहाँ पे बात करी गई है टोटल 4 चीजों की। सबसे पहला है कंसाइंस, यानी हर इंसान को जो है कह सकते हो परमिशन है या फिर इक्वल एंटाइटलमेंट है कि वो अपना कंसाइंस जो है अपना अपनी मर्जी से फॉलो करे। अभी मैं समझाऊंगा कंसाइंस का मतलब, बट अभी इतना समझिए कि कंसाइंस को हर कोई इंसान जो है अपना फॉलो कर सकता है। फिर क्या है? 3 पीस की बात करी गई है। 3 पी, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी गई है, ट्रिक लिखी है, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। C3P, C3PR। आर का मतलब रिलीजन, पी का मतलब हो गया आपका प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, यानी हर इंसान अपना जो है रिलीजन जो है प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है? 3P, और रिलीजन तो हो गया आपका आर। सीपीआर जैसे आपने सुना होगा, सीपीआर मेडिकल टर्म है। तो इसी तरह से जो सीपीआर है उसमें बस C3PR, आप इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, मेमोरी में अपने याद कर लीजिएगा। और C3PR का फुल फॉर्म है C फॉर कंसाइंस, और 3P में क्या क्या आता है? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, एंड R फॉर रिलीजन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो हर इंसान जो है, जो ऑल पर्सन है इंडिया में, उसमें क्या है? उसके पास फ्रीडम है कंसाइंस कह सकते हो एंजॉय करने का, और साथ में प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट अपने रिलीजन को करने का। इस चीज का फ्रीडम है जितने भी इंडियंस हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एक बार समझते हैं कि क्या मतलब होता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी हर इंसान का जो है आंतरिक जो है फ्रीडम है, ठीक है, कि वो अपना जो है रिलेशनशिप किस तरह से अपने गॉड के साथ रखता है। ठीक है, किस तरह से गॉड के साथ रखता है, किसी भी तरीके से, उसको क्या बोला गया है? कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अगर कोई इंसान है वो कहता है कि भाई मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, अगर कोई इंसान कहता है मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मेरा जो भगवान है वो मेरे अंदर ही है, कह सकते हो, या फिर मेरा जो भगवान है वो हर जगह प्रेजेंट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में है, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में मेरा जो गॉड एग्जिस्ट करता है। तो क्या है? हर इंडिविजुअल अपना रिलेशन को जो है क्या करता है? अपना रिलेशन को अपने ही तरीके से कह सकते हो विद द गॉड जो है मेंटेन करके चल सकता है।
ऐसा नहीं है कि कोई किसी को फोर्स कर रहा है कि नहीं भाई आपको जो है मूर्ति पूजा ही करनी है, या कह सकते हो आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आपको जो है कोई भी इंसान या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट है वो फोर्स नहीं कर सकती। सो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब आई होप सबको समझ आया होगा। ये ऐसा इनर फ्रीडम है जहां पे एक इंडिविजुअल मोल्ड कर सकता है अपने रिलेशन को गॉड के साथ, भगवान के साथ, किसी भी तरीके से जिसमें वो डिजायर करता है। आई होप सबको समझ आ गया। सो दिस इज व्हाट कंसाइंस। अब एक बार प्रोफेस का मतलब समझते हैं। तो राइट टू प्रोफेस दिया गया है, राइट टू प्रोफेस रिलीजन दिया गया है हमारे आर्टिकल नंबर 25 में। इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर डिक्लेयर करता है अपने रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, या फिर अपने रिलीजियस फेथ को ओपनली और फ्रीली, तो वो आता है किसमें, राइट टू प्रोफेस। यानी आप लोगों के पास आजादी है कि आप बोल सकते हो कि भाई हम इस्लाम को बिलोंग करते हैं, हम हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं। सबको समझ आ रहा होगा कि हम शिव की पूजा करते हैं, हम या फिर किसी एक्स वाई जेड भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, या हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो हर इंसान के पास अपने रिलीजियस बिलीफ और जो फेथ है उसको ओपनली क्या है, अपने ओपनली इसको बताने का क्या है, डिक्लेयर करने का जो है फ्रीडम है। इसको बोला गया है, ये किस में आता है, ये आता है राइट टू फ्रीडम में। आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर बात करी जाए राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस की अगर बात करी जाए, जो डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, जो वर्शिपिंग के तरीके होते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, राइट टू प्रैक्टिस में आते हैं। जैसे कोई सेरेमनीज हो गई, कोई रिचुअल्स हो गए, जैसे लोग कीर्तन करते हैं, ठीक है, जैसे लोग प्रेयर करते हैं चर्च में। तो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड जो रिचुअल्स हो गए, वर्शिप करने के तरीके हो गए, सेरेमनीज हो गई, और जब भी कोई कह सकते हो अपना रिलीजियस एक्ट या फिर जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के जो है फॉलोअर्स हैं, वो एग्जीबिशन रखते हैं कह सकते हो अपने बिलीव्स का या आइडियाज का, उसको क्या कहा जाता है, राइट टू प्रैक्टिस। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने रिलीजियस या अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए मेडिटेशन कर रहा है, तो वो किस में आएगा, राइट टू, जो मेडिटेशन करने का तरीका है वो आएगा राइट टू प्रैक्टिस। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। कोई फॉर एग्जांपल अगर भंडारा रखवाता है, ठीक है, कि भाई भाई हर हर फ्राइडे को कह सकते हो एक पर्टिकुलर रिलीजन में भंडारा करवाते हैं, या फिर कह सकते हो जानवरों को खाना खिलाया जाता है, तो वो किस में आएगा, राइट टू प्रैक्टिस। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो हर इंसान के पास जो है इंडिया में क्या है, राइट टू प्रैक्टिस है, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोपोगेट। अब राइट टू प्रोपोगेट में क्या होता है कि भाई हर इंडिविजुअल के पास जो है अपने रिलीजन को ट्रांसमिट करने का या अपने रिलीजन के बिलीफ्स को एक्सप्लेन करने का टू द अदर्स जो है क्या है, फुल राइट है। और ये किस में आता है, प्रोपोगेट में आता है, राइट टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट में जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एक्सपोजिशन ऑफ टेनेंट्स। दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोजिशन ऑफ टेनेट्स। तो हर इंसान के पास जो है अपने रिलीजियस बिलीफ्स को दूसरे को बताने का, दूसरे को एक्सप्लेन करने का, अपनी जो कह सकते हो अपने जो फिलॉसफी है किसी भी रिलीजन की वो एक्सप्लेन करने का क्या है, पूरा का पूरा हक है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा हो, कोई किसी को इस चीज में नहीं रोक सकता। यानी एक्सपोजिशन ऑफ टेनेट्स का मतलब, टेनेट्स क्या होता है, टेनेट्स का मतलब होता है कोर प्रिंसिपल्स। किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोर प्रिंसिपल्स जो है, ठीक है, हर हर रिलीजन के जो है कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, इस्लाम के अलग है, हिंदुइज्म के अलग है, क्रिश्चियनिटी के अलग है। सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से जो सिख रिलीजन है उसके जो है कोर प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग है। सो अगर कोई इंसान जो सिख रिलीजन का है या हिंदुइज्म का है या फिर इस्लाम को फॉलो करता है, तो उसमें क्या है, वो अपने जो कोर प्रिंसिपल्स है वो दूसरे लोगों को एक्सप्लेन कर सकता है, दूसरे लोगों को क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। और ये किसमें आता है, राइट टू प्रोपोगेट में आता है। किसमें आता है, राइट टू प्रोपोगेट। यानी हर इंडिविजुअल के पास राइट टू प्रोपोगेट का हक है अपने रिलीजन से रिलेटेड। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन तो कर सकते हो अपने रिलीजन की फिलोसफीज को, दूसरों तक अपनी रिलीजन की फिलोसफीज तक पहुंचा सकते हो, लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसमें राइट टू कन्वर्ट इंक्लूडेड नहीं है। राइट टू कन्वर्ट जो है इंक्लूडेड नहीं है। सो राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन जो है राइट टू प्रोपोगेट में नहीं आता है, राइट टू प्रोपोगेट में नहीं आता है। तो यानी अगर आप किसी को या फिर कोई इंसान किसी को अगर फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना चाह रहा है या फिर कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं होता है, यानी आर्टिकल 25 में वो इंक्लूड नहीं होता है। होप सबको समझ आ रहा होगा। ऊपर से फोर्सफुल अगर कन्वर्जन हो रहा है किसी धर्म के लिए, कह सकते हो कोई एक एक्स धर्म का इंसान दूसरे इंसान को अपने ही रिलीजन में कन्वर्ट कर रहा है, फोर्सफुल कन्वर्ट कर रहा है, तो वो जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को ब्रीच करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को ब्रीच करता है। क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास कंसाइंस में क्या है, अपनी रिलेशन जो है गॉड के साथ डिसाइड करने का जो है पूरा का पूरा हक दिया गया है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब
जो कह सकते हो आर्टिकल नंबर 25 है, इसमें बिलीफ्स भी इंक्लूडेड है और प्रैक्टिस यानी रिचुअल्स भी इंक्लूडेड है। ये सबको समझ आ रहा होगा, बिलीफ्स यानी फिलोसफी से रिलेटेड। ठीक है, ये बिलीफ क्या है, एक इंटरनल चीज है हर इंडिविजुअल की। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो क्या है, एक फिजिकल कह सकते हो प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, किसी तरह से कह सकते हो लोग जैसे फॉर एग्जांपल दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से भगवान को कह सकते हो डोनेशन होती है कुछ भी। तो वो सारे जितने भी रिचुअल्स हैं वो जो है वो भी इंक्लूडेड है इसमें आर्टिकल नंबर 25 में। और जो इंटरनल बिलीफ्स हैं हर ह्यूमन बीइंग के या हर इंडिविजुअल के, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। आर्टिकल 25 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को ही, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को ही। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 में जो है एक इंडिविजुअल की बात करी है, किसकी बात करी है, हर इंडिविजुअल की बात करी है जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है। सो इंडिया एज एज अ कंट्री क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया एज ए कंट्री क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। तो वो सेकुलरिटी को जो है मेंटेन करने के लिए आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पे जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 25 में ही मेंशन्ड है कि भाई हर इंसान के पास राइट है कि भाई वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है उसके पास, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन है। लेकिन यहाँ पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस डालना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आर्टिकल 25 में रेस्ट्रिक्शन डाले भी गए हैं, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए, पब्लिक मोरालिटी को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए क्या जो है गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट लगा सकती है। तो स्टेट या फिर गवर्नमेंट के पास क्या है, परमिशन है, या स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल या अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी कह सकते हो रिलीजन की या रिलीजियस सेक्ट की जो है क्या कर सकती है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटी पे रेगुलेशन या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रेगुलेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो गवर्नमेंट के पास इतना अधिकार है, मतलब रिलीजियस एक्टिविटी को गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, रिलीजियस एक्टिविटी को गवर्नमेंट जो है रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कैसी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को और सेकुलर एक्टिविटीज को। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक रिलीजन है पर्टिकुलर। ठीक है, कोई भी रिलीजन एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक्स रिलीजन है। और इसमें जो है एक पर्टिकुलर मंदिर में जो है कह सकते हो मंदिर तो वर्ड सही नहीं रहेगा, हम अगर एक्स रिलीजन की बात करें, फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो है क्या हो रहा है, एक एक्स रिलीजन के इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, डोनेशंस हो रही है, क्या हो रही है, डोनेशंस हो रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता चले इस डोनेशन के जरिए जो है क्या हो रहा है आपका, हवाला के थ्रू पैसा आ रहा है, अगर ये डोनेशन जो है हवाला के थ्रू पैसा आ रहा है, ब्लैक का मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है इस डोनेशन के थ्रू, तो गवर्नमेंट जो है इस चीज को रोक सकती है, ऐसी डोनेशंस को रोक सकती है, फाइनेंशियल डोनेशंस को जो है गवर्नमेंट रोक सकती है। अब आप मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स पकड़ लिया है कि भाई ब्लैक का व्हाइट हो रहा है, लेकिन जो है ये तो हमारी रिलीजियस एक्टिविटी है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है रोक सकती है। कैसे एक्टिविटीज रोक सकती है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर सकती है सोशल वेलफेयर रिफॉर्म, या फिर ओपन कर सकते हैं हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर ओपन कर सकते हैं गवर्नमेंट हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कैसे कैरेक्टर के, पब्लिक कैरेक्टर के लिए, यानी ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर ऐसे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक कैरेक्टर के हैं। ठीक है, पब्लिक कैरेक्टर यानी कॉमन पीपल के लिए अगर बनाए गए ऐसे कोई हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सो गवर्नमेंट जो है उनको ओपन कर सकती है सभी क्लासेस और सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए, सभी क्लासेस और सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करी जाए कि भाई हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट जो है ओपन कर सकती है सभी क्लासेस और सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए। और हिंदूज में सिर्फ यहाँ पे हिंदुइज्म के फॉलोअर्स की बात नहीं है, यहाँ पे हिंदू इंस्टीट्यूशंस का मतलब है सिख इंस्टीट्यूशंस, जैन इंस्टीट्यूशन, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन एंड हिंदूज तो इंक्लूड होंगे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो जो सिख इंस्टीट्यूशन है, जैन जैन इंस्टीट्यूशन है या फिर बुद्धिस्ट है, वो सब किसमें है, वो हिंदूज में यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं आर्टिकल नंबर 25 में। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर कि हिंदूज इंक्लूड्स सिक्स, जैन्स और बुद्धिस्ट। आई होप सबको समझ आ गया होगा, यानी इनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉमन लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए ओपन करे जा सकते हैं बाय द स्टेट।
और इसी तरह से जो है आर्टिकल 25 में ये भी एक्सप्लेन करा है कि भाई वियर वियर करना या कैरी करना कृपांस को, वो जो है प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन में आता है, प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन में आता है। यानी अगर जो सिख है अगर वो चाहे तो वो जो है वियर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने साथ अपने कृपान को। आई होप सबको समझ आ गया होगा आर्टिकल नंबर 25 यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बात करी जाए आर्टिकल नंबर 26 की। सो आर्टिकल नंबर 25 में बात करी जाती है हर इंडिविजुअल की बात करी जाती है। क्या करी जाती है बात? इंडिविजुअल की बात करी जाती है। लेकिन अगर बात करी जाए, अगर बात करते हैं हम किसी भी कह सकते हो रिलीजियस डिनोमिनेशन की, किसकी? रिलीजियस डिनोमिनेशन के राइट्स की बात करी जाए तो आर्टिकल नंबर 26 आता है। कि आप लोग बोलोगे भाई रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है? रिलीजियस डिनोमिनेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिंदुइज्म की बात करें, अगर हिंदुइज्म की बात करें तो इसमें कह सकते हो वैष्णवाइट्स आते हैं, ठीक है, शैवाइट्स आते हैं इसमें, शक्ति की पूजा करने वाले आते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू है, हिंदुइज्म है तो उसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट सबसेक्ट होते हैं। हिंदुइज्म में भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट सबसेक्ट होते हैं जिनके डिफरेंट बिलीफ्स होते हैं। तो उनके क्या है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, क्या होते हैं उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। सो ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन है, इसकी जो है प्रोटेक्शन क्या है, किसमें आती है? आर्टिकल नंबर 26 में, जो कि बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसी तरह से इस्लाम की बात करी जाए, इस्लाम में आप सबने सुना होगा सुन्नी फॉलोअर्स होते हैं, सुन्नी फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे फॉलोअर्स क्या होते हैं? शिया होते हैं, शिया मुस्लिम्स होते हैं। इंडिया में दोनों ही मुस्लिम्स पाए जाते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, दोनों ही मुस्लिम्स या फिर इस्लाम के जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 26 है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, किसको? रिलीजियस डिनोमिनेशंस को या फिर किसी भी सेक्शन ऑफ रिलीजन को। क्या राइट्स मिलते हैं? कि भाई अगर कोई कह सकते हो इंस्टीट्यूशन या फिर कह सकते हो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश या मेंटेन करा गया है फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस, तो उसको जो है प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल नंबर 26 में। इसी तरह से अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन या इंस्टीट्यूशन अपने मैनेज जो है अपने मैनेज करता है अफेयर्स खुद के, तो वो जो है किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 26 में। आई होप सबको समझ आ रहा हो। इसी तरह से कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर इंस्टीट्यूशन जो है मेंटेन कर सकता है क्या? कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर डिनोमिनेशन मेंटेन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, ठीक है, ओन कर सकता है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसी तरह से कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है, अपनी जो है कह सकते हो प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो यहाँ पे किसकी बात करी है? इस वाले आर्टिकल में बात करी गई है आर्टिकल नंबर 26 में। किसकी बात करी है? दैट इज रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करी है, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एक रिलीजन की बात करी गई है। और जितने भी सेक्शन या रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके पास राइट है कि भाई वो इस्टेब्लिश करें, मेंटेन करें अपने इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ठीक है। वो मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के अफेयर्स। अगर रिलीजन के मैटर की बात करी जाए, वो ओन या फिर एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसी तरह से जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी लॉ के जरिए, किसी भी लॉ के जरिए जो कि गवर्नमेंट ने बना रखा है। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल नंबर 26 जो है राइट्स ऑफ डिनोमिनेशंस या फिर सेक्शंस की बात करता है। यानी आर्टिकल नंबर 26 जो है कलेक्टिव राइट्स देता है। क्या देता है? कलेक्टिव राइट्स की बात करता है, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 25 जो है इंडिविजुअल की राइट, इंडिविजुअल के पर्टिकुलर राइट की बात करता है। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 26। सो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तीन कंडीशन रखी है कि भाई अगर किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को कंफर्म करना है कि भाई वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है या नहीं, तो तीन कंडीशन लगती है। इसमें क्या लगती है? तीन कंडीशन लगती है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर किसी भी सेक्शन को रिलीजियस डिनोमिनेशन जब कहा जाएगा, जब वो एक क्या होगा? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होगा जिनका क्या है? सिस्टम ऑफ बिलीफ्स है, डॉक्ट्रिन्स है, जिनको वो कह सकते हो इंपॉर्टेंट मानते हैं फॉर देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी बहुत सारे लोग, यानी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर एक कह सकते हो पर्टिकुलर ग्रुप है, वो जो है कहता है कि भाई हमारे जो है फिक्स
बिलीफ है, क्या है, हमारे फिक्स बिलीफ है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉलो करना हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। तो वो क्या है, उसको उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, रिलीजियस डिनोमिनेशन बोला जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है इसकी एक स्पेसिफिक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है इसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, तभी जाके ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में आएगा। तो अगर कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई रामकृष्ण मिशन जो है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आनंद मार्ग जो है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। तो रामकृष्ण मिशन मिशन में किसकी टीचिंग्स फॉलो फॉलो करी जाती है, रामकृष्ण परमहंस की बात करी जाती है यहाँ पे। रामकृष्ण परमहंस, सबने नाम सुना होगा इनका। और स्वामी विवेकानंद। तो इनकी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का जितनी भी टीचिंग्स हैं किससे रिलेटेड है, जितनी भी टीचिंग्स हैं हिंदुइज्म से रिलेटेड है। इनके डिफरेंट जो है फिलॉसफी है, पता नहीं पेन नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। इनकी क्या है, डिफरेंट फिलॉसफी है, इनके जो है डिफरेंट बिलीफ्स हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे शायद इंटरनेट का कुछ इश्यू आ रहा है। सो आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। सो इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है जो अरबिंदो सोसाइटी है, जो अरबिंदो सोसाइटी है वो जो है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। क्योंकि जो अरबिंदो सोसाइटी है वो क्या है, एक पर्टिकुलर फिलोसफी को फॉलो करते हैं। अरबिंदो सोसाइटी जो है किसको फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर फिलोसफी को फॉलो करते हैं। उनके जो है पर्टिकुलर बिलीफ्स भी हैं, लेकिन वो जो है एक रिलीजियस टीचिंग्स की बात नहीं करते। ठीक है, दे आर नॉट अ स्पेसिफिक कह सकते हो फॉलोअर ऑफ अ रिलीजन। जो अरबिंदो सोसाइटी की बात करी जाती है अगर कब कभी भी, वहां पे जो है पर्टिकुलर जो है एक वे ऑफ लाइफ की बात करी जाती है अरबिंदो सोसाइटी में। लेकिन किसी भी रिलीजन की बात नहीं करी जाती। लेकिन रामकृष्ण परमहंस या आनंद मार्ग जो है एक सब सेक्ट कह सकते हो जो कि हिंदुइज्म के अंडर ही आता है, और जिनकी जो है पर्टिकुलर बिलीफ्स हैं और जो इंपॉर्टेंट बिलीफ्स हैं जो कि मानते हैं इनके फॉलोअर्स कि ये स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इनका डिस्टिंक्टिव नेम है, ये तो नाम तो ऑफ कोर्स कॉमन चीज हो गई है, इनकी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है। सो दैट्स व्हाई रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग जो है क्या है, एक पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन का पार्ट है। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 27, और ये बात करता है फ्रीडम ऑफ फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। यानी गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकती टैक्स देने के लिए, क्या देने के लिए, टैक्स देने के लिए, फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो अगर कोई इंसान कहता है कि भाई मैं एक्स रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मैं एक्स रिलीजन की जो है प्रैक्टिस करता हूँ, या एक्स रिलीजियस डिनोमिनेशन को बिलोंग करता हूँ, तो गवर्नमेंट जो है इस पे टैक्स नहीं लगा सकती, इस इंडिविजुअल पे गवर्नमेंट जो है इस पे टैक्स नहीं लगा सकती इस इंडिविजुअल पे। जिस तरह से कह सकते हो मुगल्स जो है क्या लगाया करते थे, जजिया लगाया करते थे। आई होप सबको याद होगा जब हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो मुगल्स जो है क्या लगाया करते थे, जजिया लगाया करते थे। और उसमें क्या है, जो कह सकते हो इस्लाम के अलावा जो लोग दूसरे रिलीजन को फॉलो करते थे, जो लोग दूसरे रिलीजन को फॉलो करते थे, उनको जजिया देना पड़ता था। उनको क्या देना पड़ता था, जजिया देना पड़ता था। एक ऐसे तरह का टैक्स जिसमें जो है नॉन नॉन इस्लामिक पीपल पे टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, इसको एक प्रोटेक्शन टैक्स भी कहा, क्या कहते थे जजिया को। जो है अब कह सकते हो गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती किसी भी इंसान के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है। किसी भी पर्सन को जो है कंपेल नहीं करा जा सकता कि भाई आप टैक्स दीजिए फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन को। आई होप सबको समझ आ गया होगा। और इसका मतलब ये भी है कि जो स्टेट है या फिर जो गवर्नमेंट है वो कह सकते हो स्पेंड नहीं कर सकता पब्लिक मनी कलेक्टेड ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी गवर्नमेंट जो है, जो जो पैसा गवर्नमेंट जो है टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करती है लोगों से, जो गवर्नमेंट जो है टैक्स के फॉर्म में जो पैसा कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इस पैसे को खर्च नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जो है किसी भी
पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कह सकते हो प्रमोट नहीं कर सकती। मतलब कहने का मतलब जैसे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपए का कहीं से जो है टैक्स आया है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट करा है। अब गवर्नमेंट जो है अगर फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म हिंदुइज्म या फिर कह सकते हो एक हिंदू टेम्पल बनवा दे, गवर्नमेंट जो है क्या बनवा दे, हिंदुइज्म या फिर हिंदूज के लिए क्या है गवर्नमेंट जो है टेम्पल बनवा दे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट कह सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड या फिर इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल नंबर 27। सबको समझ आ रहा है? यानी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है गवर्नमेंट जो है फेवर नहीं कर सकती। अगर फेवर करना है, अगर काम करना है तो सभी रिलीजन के लिए तो अलाउड है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अलाउड नहीं है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस मीन्स दैट टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। यानी पर्टिकुलर रिलीजन तो जो है गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं कर सकती या प्रमोट नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट को प्रमोट करना ही है तो और या मेंटेन करना ही है तो सारे रिलीजन को जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है, सारे रिलीजन को जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने तीन चीजों की बात करी कि भाई किसी इंसान को टैक्स के लिए जो है फोर्स नहीं करा जा सकता कि भाई आप इस रिलीजन को फॉलो करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सबको समझ आ गया होगा, इंडिविजुअल की बात हो गई। इसी तरह से जो गवर्नमेंट है यानी जो स्टेट है वो जो है पब्लिक मनी यानी जो आम लोगों का जो पैसा है उसको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, एनी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं कर सकती। लेकिन अगर प्रमोट या फिर मेंटेनेंस करना है तो सारे रिलीजन्स की मेंटेनेंस या फिर प्रमोट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे। दिस कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 27। तो इसमें जो है गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो टैक्स लिवाई करे, क्या करे, टैक्स लिवाई जो है गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन एक फी ले सकती है। गवर्नमेंट जो है क्या ले सकती है, एक फी ले सकती है। सो दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लिवाई ऑफ टैक्स। यानी प्रोहिबिशन जो है यानी जो जो रोक डाली गई है वो सिर्फ लिवाई ऑफ टैक्स पे डाली गई है, लिवाई ऑफ फीस पे नहीं डाली गई है, लिवाई ऑफ फीस पे नहीं डाली गई है। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। यानी गवर्नमेंट जो है फी ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर एग्जांपल रिलीजियस सेक्ट, अगर कोई रिलीजियस सेक्ट जो है कोई प्रोग्राम या फिर कह सकते हो कोई प्रवचन के लिए कोई प्रोग्राम कह सकते हो वो लगाते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर जो है फी ले सकती है उन लोगों से कि भाई जो इस पूरे ट्रैफिक को मैनेज करना है, पार्किंग प्रोवाइड करवानी है, इस चीज के लिए जो है गवर्नमेंट क्या ले सकती है, फी ले सकती है। लेकिन क्या गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। सबको समझ आ रहा होगा। सो फी का पर्पस क्या होता है, फी का पर्पस होता है कि भाई सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन करना। फी का पर्पस क्या है, टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ना कि प्रमोट करना मेंटेन रिलीजन को। आई होप सबको समझ आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है किसी रिलीजन के लोगों को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है, एक तो नॉर्मल प्रोटेक्शन हो गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, और गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अमरनाथ लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्जांपल बसेस दे रही है, अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से बसेस दे रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है टेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो उसके रिटर्न में गवर्नमेंट जो है फी ले सकती है, उसके रिटर्न में गवर्नमेंट जो है फीस ले सकती है कि भाई हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या ले सकती है, इसके लिए फी ले सकती है। लेकिन टैक्स लेना इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। लेकिन यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली है कि 2024 की बात है, 2024 में आई गेस मई के महीने में या अप्रैल में कर्नाटका गवर्नमेंट जो थी, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने एक बिल निकाला था, एक बिल इंट्रोड्यूस करा जिसमें जो है जितने भी टेम्पल्स थे उनके फंड से जो है 10% टैक्स की इन्होंने बात करी थी कि 10% जो है गवर्नमेंट इसमें टैक्स लिया करेगी। ठीक है, बट इसको जो है गवर्नर ने अभी इसको रिजर्व करके रखा हुआ है, गवर्नर के पास है ये अभी बिल। और गवर्नर ने जो है, जो कर्नाटका गवर्नमेंट का गवर्नर है उसने रोका हुआ है इस बिल को। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर मतलब इस बिल में क्या लिखा हुआ है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा कोई भी पैसा अगर डोनेशन के फॉर्म में टेम्पल्स में आता है, टेम्पल्स की बात करिए यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो उसमें से 10% जो है किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। और गवर्नमेंट ने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम इससे, इस पैसे से जो है टेम्पल्स को मेंटेन करेंगे, जो पुराने टेम्पल्स है उसको मेंटेन करेंगे, और साथ में जो पुअर प्रीस्ट है उनके बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा में कह सकते हो खर्चा करेंगे। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन स्टिल जो है ये अभी पास नहीं हुआ है, और
अगर ये पास होता है तो इसको चैलेंज करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में सीधा, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल नंबर 27। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये टैक्स नहीं है, ये क्या है, फी है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। सो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को जो है प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि होली मेंटेन्ड है, किससे, आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अगर जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, जिसका सारा खर्चा कौन उठाता है, जिसका सारा खर्चा उठाता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसका सारा खर्चा कौन उठाता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर रिलीजन की प्रेयर करवा रहे हो, आप पर्टिकुलर रिलीजन की कह सकते हो वर्शिपिंग के तरीके सिखा रहे हो बच्चों को, तो दिस इज नॉट, कह सकते हो दिस इज नॉट अलाउड। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो आर्टिकल 28 जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को जो है प्रोहिबिट करता है, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है मेंटेन्ड है आउट ऑफ स्टेट फंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र विद्यालय, तो केंद्र विद्यालय जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और सारा का सारा मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है इसमें। तो इसमें जो है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते। अगर आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाना है तो वो सेक्युलर फॉर्म का ही होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल में 28 में लिखा हुआ है, ये जो आर्टिकल है शॉल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट established अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट रिक्वायरिंग imparting ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच इंस्टीट्यूशन। अब इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई एक सरस्वती, फॉर एग्जाम्पल सरस्वती, सरस्वती तो नहीं है, आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, कह सकते हो बहुत सारे लोग मिलके संस्कृत कॉलेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, या कोई ट्रस्ट है, कोई कोई ट्रस्ट है या एनजीओ है, वो क्या करता है, वो ट्रस्ट बनाता है संस्कृत कॉलेज, जहाँ पे जो है संस्कृत पढ़ाई जाएगी लोगों को, हिंदुइज्म की कह सकते हो टीचिंग दी जाएगी, वेदास पढ़ाए जाएंगे सबको। सबको समझ आ रहा है, यहाँ पे सबको वेदास की टीचिंग्स होगी, हिंदुइज्म की टीचिंग्स पढ़ाई जाएगी, सबको समझ आ रहा है। लेकिन आगे जाके जो है इसकी कंट्रोल कौन ले लेता है, इसकी कंट्रोल ले लेता है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ले लेती है इसकी कंट्रोल। ये जो कॉलेज है इसकी मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल गवर्नमेंट ले लेती है। तो ऐसे किसी कॉलेज में जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन जिसको बनाया गया है किसी ट्रस्ट या फिर एंडोमेंट के जरिए, तो उसमें जो है आर्टिकल 28 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें आर्टिकल 28 एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी ऐसे कॉलेज में जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। सो दिस शॉल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एडमिनिस्टर करा जाता है बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट रिक्वायरिंग imparting ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच इंस्टीट्यूशन। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो जो संस्कृत कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया तो नहीं था, लेकिन बाद में जाके उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास ले लिया, बाद में जाके एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास ले लिए, तो उसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जा सकता है, क्योंकि वो तो बना ही इसी बेसिस पे था। जो संस्कृत कॉलेज था वो इसी बेसिस पे बनाया गया था, क्योंकि उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाए जाते थे पहले। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस इज अबाउट, दिस इज एन एग्जाम्पल जो कि हमने यहाँ पे एक बना के दिया फॉर आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 28 और भी बात करता है। अब आर्टिकल 28 ये कहता है कि भाई किसी भी पर्सन को, नो पर्सन अटेंडिंग, यानी किसी कोई भी पर्सन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर रहा है जिसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है स्टेट से, जिसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है स्टेट से, या फिर कोई, कह सकते हो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि रिसीव कर रहा है स्टेट से फंड्स को, तो उसमें जो है किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं करा जा सकता, क्या, कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए या रिलीजियस वर्शिप को फॉलो करिए, ठीक है, बिना उसके कंसेंट के, बिना उसके कंसेंट के। यानी अगर कोई, अगर कोई कह सकते हो इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, मतलब जो कि कह सकते हो स्टेट ने नहीं बनाया, ना ही स्टेट पैसा दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या दिया हुआ है, रिकॉग्निशन दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने जो है रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसमें बिना कंसेंट के
बिना कंसेंट के फोर्स नहीं करा जा सकता, बिना कंसेंट के फोर्स नहीं करा जा सकता कि भाई आप रिलीजियस वर्शिप करिए या ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो करिए, कि सब आप लोग टीका लगा के आइए भाई, या फिर सब आप लोग नमाज पढ़िए, या किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करा जा सकता बिना कंसेंट के, बिना कंसेंट के। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करिए जिसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है स्टेट से, जिसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है स्टेट से, या फिर स्टेट से जो है फंड मिलता है, या फिर स्टेट से जो है फंड मिलता है ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को। तो उसमें जो है अगर इंस्ट्रक्शन देना भी है, अगर भाई मतलब जो स्कूल है या कॉलेज है वो कह रहे हैं भाई इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं आपको, आपको ये पूजा या जो भी है आपको वर्शिपिंग करनी पड़ेगी, तो जो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है इसमें कंसेंट लेना जरूरी है, इसमें कंसेंट लेना जरूरी है। और अगर माइनर है, अगर बच्चा जो है माइनर है, तो उसमें उसके गार्जियंस का कंसेंट लेना जरूरी है, उसमें उसके गार्जियंस का कंसेंट लेना कंपलसरी है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो आर्टिकल नंबर 28 में किसकी बात करी गई है? आर्टिकल नंबर 28 में बात करी गई है फोर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फोर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एक तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन करता है स्टेट, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि फुल्ली या होली मेंटेन करता है स्टेट, यानी पूरा का पूरा पैसा किसका लगा रहता है, स्टेट का या फिर गवर्नमेंट का। जैसे मैंने केंद्रीय विद्यालय का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। इसी तरह से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो दूसरी टाइप के होते हैं जिसमें स्टेट जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इसमें जो है इसको बनाया गया होता है इस इंस्टीट्यूशन को किसी एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट के जरिए, किसी एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट के जरिए, जैसे मैंने संस्कृत कॉलेज का एग्जांपल दिया था। फिर बात करी जाए, थर्ड नंबर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो हैं जिसको रिकॉग्निशन मिलता है स्टेट से, यानी सिर्फ स्टेट जो है उसको मान्यता प्राप्त करवा देता है। सबको समझ आ रहा होगा। तो वो किस में आते हैं, थर्ड कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। फिर लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो हैं जिसमें कह सकते हो एड या मदद मिलती है स्टेट से, एड या फिर थोड़ा बहुत पैसा आता है मैनेजमेंट का, कहां से, स्टेट से। तो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पहला क्या हो गया, जिसमें 100% पैसा किसका लगा है, गवर्नमेंट का लगा हुआ है। दूसरा क्या है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर मैनेजमेंट हो गया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और थर्ड नंबर के इंस्टीट्यूशन जो है सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन है जिसको सिर्फ स्टेट ने जो है रिकॉग्निशन दिया हुआ है, स्टेट ने जो है रिकॉग्निशन दिया हुआ है। और फोर्थ नंबर के इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, फोर्थ नंबर के वो हैं जो कि थोड़ा बहुत पैसा किससे लेते हैं, स्टेट से लेते हैं, विच रिसीव्स एड फ्रॉम द स्टेट। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो फोर्थ नंबर के हो गए एड ऑफ द स्टेट। तो पहली कैटेगरी के जो स्टेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो फर्स्ट कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन है, जो कि पूरा का पूरा 100% पैसा किससे लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, जो कि स्टेट ही मेंटेन करता है, गवर्नमेंट ही मेंटेन करता है, उसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। उसमें क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो यानी इसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं दिए जा सकते। दूसरे वाले में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं जहां पे स्टेट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस काम करता है, और जिसको बनाया गया है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है ट्रस्ट के जरिए, एंडोमेंट के जरिए। थर्ड जो है ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, थर्ड और फोर्थ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दिया हुआ है, या फिर जो गवर्नमेंट से एड लेते हैं, मदद लेते हैं, तो उसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया तो जा सकता है, लेकिन वॉलेंट्री बेसिस पे, यानी यहाँ पे कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, और कंसेंट माइनर के केस में किससे लेना पड़ेगा, गार्जियन या फिर पेरेंट्स से। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दीज आर व्हाट, दीज आर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमने जितने पढ़े हैं फ्रॉम 25 टू 28। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे फंडामेंटल राइट में कोशिश करता हूँ कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।